हेलो गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3। ओके, इसमें थ्योरम यूज होगी। थ्योरम क्या लें, प्रॉपर्टी क्या लें, ठीक है, पहले उसको समझेंगे। देखिए थ्योरम 6.3 है, इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल्स हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, या प्रोपोर्शन कहें उसको या रेशो कहें, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी कि अगर दो ट्रायंगल के एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और या फिर उनकी जो साइड्स है उनकी रेशो सेम आ रही है तो वो सिमिलर होंगी। ओके, इस बात को समझेंगे। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल ली हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ये है DEF। या तो क्या हो गया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है, और ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB बाई DE उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो, BC बाय EF और AC बाय DF। इस थ्योरम का यूज होगा एक्सरसाइज के अंदर, तो पहले समझ आनी जरूरी थी, ठीक है जी। अगर दो ट्रायंगल, देखो यहां से क्या बात बोल रहे हैं, यहां से ये बात बोल रहे हैं, पहले ये बात बोल रहे हैं कि अगर क्या हो, रेशो, अगर रेशो इक्वल हो तो सिमिलर होंगी। क्लियर है बात, कि अगर रेशो इक्वल है दोनों की तो वो सिमिलर होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर दे रखी हैं, या फिर उनके एंगल इक्वल हैं। ये मान लीजिए इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, ओके, तो भी क्या होगा, वो सिमिलर होंगे। इसका कन्वर्स क्या है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी रेशो भी इक्वल होगी, ठीक है। एक ही थ्योरम के अंदर मैंने दो पार्ट बताए हैं, एक तो ये थ्योरम, एक इसका कन्वर्स। मेरी बात समझ गए। देखिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको पहले बता रखे हैं 9th क्लास में। एक तो होता है एंगल एंगल, एक होता है साइड एंगल साइड, या फिर साइड साइड साइड, ठीक है जी। वैसे LHS भी होता है, RHS भी होता है, ठीक है, अभी उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इन तीनों से काम चल जाएगा। इसको A भी बोल सकते हैं, या तो दो एंगल इक्वल प्रूव कर दो या तीन एंगल, ये सभी बातें जो है 9th क्लास में आ चुकी हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखना है, यूज्ड बाय योर आंसर, यू फॉर आंसर, आंसरिंग द क्वेश्चन, एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है, समझिए बात को। फर्स्ट पार्ट दे रखा है ABC PQR, ठीक है जी। ये 60 है, 80 40 60 80 और 40, ठीक है जी। चेक करना है क्या ये सिमिलर है कि नहीं है। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया आपके पास है, ये सभी हैं, चेक करो। ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये 80 तो ये 80, ये 40 तो ये 40। क्लियर है बात, तो कोई टफ बात नहीं है। तो क्या हो गया, एंगल 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 से, इस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई है। A आया P के इक्वल, B आया Q के और C आया R के। यहां ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। ये सिमिलर होगी बाय A। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं।
सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 2 3 2.5 A B C P R Q 6 5 और ये 4। ठीक है जी। देखिए यहाँ एंगल नहीं दे रखा है कोई भी, तो साइड दे रखी है, चेक करो। ए बी साइड की रेशो निकाल लेते हैं, ए बी बाय पी क्यू, नहीं ए बी बाय अगर मैं क्यू आर करूं तो कुछ बात बन सकती है। क्या आया 2/4 1/2, बी सी 2.5 है तो पी आर करके देख लेते हैं। ये आपको देखना है कि किस साइड को किसके डिवाइड में लिखना है। ये 2.5 है, ये 5 है, 1/2 तो आएगा। नेक्स्ट ए सी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी क्यू 3/6, ठीक है 1/2। तो सभी की रेशियो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ए बी किसके सिमिलर है, क्यू आर, फिर पी। ठीक है जी, चेक कर लो ए बी क्यू आर के, बी सी 2.5 किसके आया था 5 के, पी आर आ रहा है आर टी। ठीक है जी, और अगली बात 3/6 यानी ए सी इसके पी क्यू के, पी क्यू। ठीक है जी, बाय साइड साइड साइड। ओके क्लियर है बात। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। एल एम पी सिक्स 4 5 डी ई एफ, ये आया 2 2.7 और ये 3। ठीक है जी, याद काम आगे। देखिए जी, ये 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ओके जी, तो मैं चेक करता हूं एम पी बाय डीई, एम पी बाय डीई 2/4 1/2, एल पी बाय डीएफ 3/6 1/2, एल एम बाय डीई 2.7 और ये आ गया आपका 5। ठीक है, ये पूरा नहीं आ रहा है, क्लियर है, तो इसका आंसर आएगा 9। ठीक है, थर्ड का आंसर आएगा 9। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। एम एन एल पी क्यू आर। ओके 2.5 75 6 70 और 10। ओके देखिए जी, ये 2.5 है, यहाँ 6 है या 10 है, छोड़ देते हैं इसको। ये 5 है 10 है, ये 70 है 70, तीसरी बात नहीं आ रही है हमारे पास, तो ये भी 9 आएगा जी। ठीक है जी, क्या आएगा 9। एक तो 70 है
ये 5 है, 10 है, 2.5 है, ये 6 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, क्योंकि ना तो रेशियो वाली बात क्लियर हो रही है और ना एंगल की। अगर यहाँ 2.5 है या 5 होता तो बात बन जाती। ठीक है, हाँ जी, तो इसका आंसर आएगा नो। इस तरीके से आपको सभी के सभी पार्ट करने हैं। 6 पार्ट हैं इसके। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ये दे रखा है 125, ये है 70, डी सी ए बी और ये है ओ। फाइंड क्या करना है? एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ, एंगल ओ ए बी, ये हमें फाइंड करना है। देखिए बड़ा सिंपल है, 9th क्लास के क्वेश्चन है। तो ये 125 है तो ये कितना आएगा? बाय लीनियर पेयर 180 में से 125 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? DOC। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, DOC इक्वल टू 180 माइनस 125, 55 बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? किन्हीं दो एंगल्स का सम किसी लाइन पे बने जितने भी एंगल होंगे उनका सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है जी, यहाँ पे तो सिर्फ दो ही एंगल की बात हो रही थी तो 180 में से घटा दिया तो ये एंगल आ गया। अगली बात, ये आ चुका है आपके पास, ये कितना आया? 55। अब ये निकालना है, ये कैसे आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल DCO क्या आएगा? 180 में से अगर 70 और 55 का सम घटा देंगे, ये कितना हो गया? 125 ही हो गया, तो यानी कि 55 ही आ जाएगा ये भी। ठीक है बात। अगली बात, ये दोनों पैरेलल दे रखी हैं, DC पैरेलल टू AB। तो क्या होगा? ये एंगल जितना है उतना ही तो ये आएगा, OAB निकालना है ना हमें। हाँ जी, तो ये अगर 55 आया है तो ये भी 55 आएगा जी। एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO इक्वल टू 55 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम। देखिए पिछली एक्सरसाइज में भी ट्रेपेजियम के क्वेश्चन आए थे दो, इसमें भी आ रहे हैं। जिसमें ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें दो साइड्स तो पैरेलल हो और दो नॉन पैरेलल हो, यानी पैरेलल ना हो। उन्होंने बोला है डायगोनल AC एंड BD, AC हो गया, BD हो गया, वो इंटरसेक्ट करते हैं O पे। अगली बात, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA बाय OC, OB बाय OD। ठीक है जी, ये बोला है। बड़ा सिंपल है, देखिए जिसमें OA और OC आए, OA और OC आए और OB और OD, OB और OD, वो ट्रायंगल्स को, दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल है? एक तो ये और एक ये, यानी कि OAOB और DOC। ठीक है जी, तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, बड़ा सिंपल है इसको सोल्व करना। ये कौन से एंगल हैं?
ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 2, ठीक है जी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पढ़ रखी है आपने बात, बड़ा सिंपल होता है। जब भी क्रॉस करते हैं तो ये एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगली बात, ये कौन से एंगल हुए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, देखिए दो लाइंस हैं पैरेलल, उनको इंटरसेक्ट किया गया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा और ये वाला इसके इक्वल आएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली 5 6, ये भी तो ऐसे ही हो रहा है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट है, 5 6, तो क्या हो गया, एंगल एंगल एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल DOC, ओके। और यहां से क्या रिजल्ट आ सकता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है उनकी रेशियो इक्वल आएगी, तो OA लिख लो जिस हिसाब से दिया है, OA और OC इक्वल टू इस साइड को OB और OD, तो हेंस प्रूव। मेरी बात समझ गए, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। गाइस आज इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।